Hello everyone, welcome back to this Kafka series. And today we are going to see that how we can create topic with multiple partition. पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक सिंगल पार्टीशन थे एंड उसी पार्टीशन में सारे मैसेजेस स्टोर होते थे. बट नाउ वी विल क्रिएट मल्टीपल पार्टीशन एंड वी विल सी कि कैसे मैसेजेस अलग अलग पार्टीशन में स्टोर होते हैं. ठीक है, एंड अदर थिंग्स एज वेल. सो फर्स्ट लेट्स सी दैट हम क्या देखने वाले हैं इस इंटायर लेक्चर में टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज व्हाट we'll study today. Topics to understand. The very first thing is how we can create topic with multiple partition. Okay, so consider these things as an example, as a real life scenario कि अभी तक हमारे पास जितने भी थ्योरी थी, जितने भी चीज़ें सीखने वाली थी, वो हमने ऑलरेडी देख रखा है. नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. ठीक है. So the very first operation that we'll perform is creating topic with multiple partition. Secondly, we have seeing details of logs. एक बार पार्टीशन बन जाए फिर हम लॉग्स में जाके देखेंगे कि कैसे हमारे मैसेजेस स्टोर होते हैं. ठीक है. एंड इन द बिटवीन विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम मैसेज, विल कंज्यूम सम मैसेज, तभी जाके हम लॉग्स देख पाएंगे ढंग से. ठीक है. थर्ड, वी हैव व्हाट वुड बी द ऑफसेट नंबर. ठीक है. फोर्थ, रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पेसिफिक पार्टीशन. अब चलो वो बाद में बात करते हैं. रीडिंग मैसेज फ्रॉम स्पेसिफिक ऑफसेट इन अ पार्टीशन एंड गेटिंग मैसेज फ्रॉम सिंगल ऑफसेट फ्रॉम ऑल पार्टीशन. अगर ये सब चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, दो तीन जो लास्ट मैंने लिखा है, तो कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगी. तो एक एक करके हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है. लेट मी स्टार्ट माय सिस्टम, उबंटू सिस्टम फ्रॉम वर्चुअल बॉक्स. ओके, होप सो कि सारा चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी. ठीक है. अभी तक हमने काफका में सारी चीज़ें ऑलरेडी देख रखी हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी. ठीक है. एंटर योर पासवर्ड एंड हियर वी गो. सो दिस वाज द लास्ट मशीन स्टेट दैट वाज सेव्ड अर्लियर. ठीक है. ये कौन है भाई साहब? ये हमारे कंज्यूमर भाई साहब हैं. इट्स कंज्यूमिंग. हमारे पास दो कंज्यूमर दो प्रोड्यूसर थे, तो आई कट वन ऑफ देम. क्लोज दिस टर्मिनल. यस, I'll close it. This is another console producer. Okay, this is a producer. I'll keep it open. Okay, what's this? Okay, cut it. फालतू चीज़ें हटा दो आप. एक प्रोड्यूसर है हमारे पास. This is producer. This is producer. This is consumer. Great. एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर एंड here we have a zookeeper running and server running. ठीक है. तो परफेक्ट, सारी चीज़ें रन कर रही हैं. अब नाउ वी ऑल्सो वांट वन मोर टर्मिनल. ये VS कोड में भी खुला हुआ है. नो वरीज. अगेन ओपन इन टर्मिनल. व्हाट वी विल डू. ओके, अब सारा कमांड यहाँ से करेंगे. तो सारी चीज़ देखो, हमारे पास ज़ूकीपर रनिंग फेज में है, हमारे पास अब एक सर्वर रनिंग फेज में है, और जो एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है. ठीक है. हम क्या करेंगे अभी, हम क्या करेंगे, एक प्रोड्यूसर क्रिएट करें क्या वापस से. ओके, पहला हमारे पास कौन सा हमने टॉपिक क्रिएट किया था, याद है क्या? वी हैव आवर टॉपिक एज स्टेट्स, याद है? तो अगर हम bin slash okay wait bin slash cd tmp cd tmp slash kafka logs में अगर हम जाते हैं तो what we will see, do ls and here we
go. We have states 0. So this is a partition that we can see right now. Okay. Now what we can do, we can create a topic with multiple partition. ठीक है, हमें मल्टीपल पार्टीशन से टॉपिक क्रिएट करना है. ठीक है, तो what we will do, cut it and we will again start from here. Right click, open in terminal. I'm doing this just to save our time. Okay, now let's create another topic with multiple partition. So currently we have our producers and consumer are in running phase. So first close them out. Okay, so let's close this producer and close that. We have closed that consumer and this is the producer. Let's close this out again. Okay, so now what we'll do, we'll create another topic. हमें दूसरा topic create करना है with multiple partition. So let's do it. So we are into Kafka folder. We'll do bin/Kafka topics dot sh dash bootstrap server localhost colon 9092 dash create dash replication factor, and replication factor is 1. Thereafter we have dash partition, we have 3. We'll divide it into 3 partitions, and dash topic we have animals. कुछ भी दे दो अपने हिसाब से. Let's press enter and let's see what it does for us. Exception and thread main. Okay, partition is not a recognized option. Okay, what's the problem then? Okay, let's search for it. Partition is not a recognized option. We'll search it. Wait, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो वी हैव टू सर्च. Partition is not a recognized option while creating topic with multiple partition. ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली सर्च करो. It sounds like you are encountering issue with partition option isn't recognized while creating a topic with multiple partition. In Kafka, for example, while creating a topic with multiple partition, usually specify the number of partitions like this. Okay, कैसे बता रहा है ये? Kafka topics.sh create topic, my topic, bootstrap server, localhost, partition 3, replication factor 1. तो हमने गलती कहाँ किया? पहले या बाद में लिखने का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम फ्लैग लगाते हैं. फ्लैग तो आप पहले या बाद में कहीं पे भी अटैच कर सकते हो. ओके, आई थिंक पार्टीशंस वी हैव टू राइट. वी वर राइटिंग पार्टीशन. ओके, ऐड पार्टीशंस एंड लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब. ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना आगे से पार्टीशन नहीं लिखना, हमें पार्टीशंस लिखना है. अभी ये कुछ नहीं शो किया, मतलब एवरीथिंग वेंट परफेक्ट. ठीक है, सारा कुछ अच्छे से दिखा मुझे. अब हम क्या करेंगे, अब चेक करो. सबसे पहले cd करो, cd/tmp/kafka logs. ठीक है भाई. अब यहाँ पे विल डू ls. अब यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी. भैया मुझे तो सेम ही लग रहा है, क्या डिफरेंस है भैया? ये देखो आप, एनिमल 0, एनिमल 1 एंड एनिमल 2,
3 हमारे पास फोल्डर्स क्रिएट हो गए। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, एनिमल 0, 1 एंड 2, ये क्या है? ये 3 पार्टीशंस क्रिएट हुए हैं हमें, ठीक है, ये पार्टीशंस क्रिएट किए गए हैं। अब ये तीनों फोल्डर के अगर हम अंदर जाएंगे, थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। एंड काफका लॉग्स में अगर मैं करूँ cd एनिमल्स 0, ठीक है, तो एनिमल 0 वाले फोल्डर के अंदर हम आए एंड यहाँ पे विल डू ls करते ही सारी चीज़ें दिख जाएंगी, इंडेक्स फाइल, लॉग फाइल, ठीक है। और मैं अगर इस लॉग फाइल को रीड करने की कोशिश करूँगा, कॉपी करो एंड विल डू कैट बिल्ली और यहाँ पे पेस्ट कर दो। कैट से क्या होगा? सारी डिटेल्स पता लगेंगी, लेकिन ये तो भाई एम्प्टी बता रहा है मुझे। क्यों भैया? क्योंकि अभी तक हमने कोई मैसेज प्रोड्यूस नहीं करवाया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एनिमल्स 1 और एनिमल्स 2 में जाओगे, जो कि हमारे अदर पार्टीशंस हैं, अलग फोल्डर्स हैं, तो उसमें भी आपको एम्प्टी ही मिलेंगी। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इतना समझ आ गया आपको, इसको करो कट। हम 2 टर्मिनल खोलेंगे। अब हम मैसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं और मैसेज कंज्यूम करने वाले हैं। एक इधर खुल गया एंड वापस से खोलो, ठीक है। हम सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे, ओके, कोई दिक्कत? तो ben/kafka, आपको स्क्रिप्ट मालूम होगा, शेल स्क्रिप्ट क्या आता है प्रोड्यूस करने के लिए? काफका कंसोल प्रोड्यूसर, काफका कंसोल प्रोड्यूसर .sh ब्रोकर लिस्ट लोकल होस्ट कॉलन 9092 भाई साहब, क्योंकि इसी पोर्ट पे रन कर रहे हैं, टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको करवाना है प्रोड्यूस? एनिमल्स, ठीक है। तो हमने एंटर किया। अब एरो आ जाएगा तो सब कुछ सही है, नहीं तो नहीं है। तो एरो आ गया तो सब कुछ सही मानते हैं। अब एक कंज्यूमर आप क्रिएट करो, ये प्रोड्यूसर भाई साहब ही हैं। हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम कंज्यूम करेंगे मैसेज को, जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ben/kafka कंसोल -consumer.sh, ठीक है। बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट कॉलन 9092 टॉपिक, किस टॉपिक से हमें कंज्यूम करना है वो चीज़, टॉपिक स्पेसिफाई करोगे एनिमल्स, ठीक है। और कल मैंने एक फ्लैग बताया था आप लोगों को, फ्रॉम बिगनिंग करके। तो उससे क्या होता है, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं पहले से, वो भी हमें शो करेगा, ठीक है। तो विल डू फ्रॉम BEGINNING, डन। फ्रॉम बिगिनिंग किया हमने, प्रेस एंटर करने पे अगर कुछ शो नहीं कर रहा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं है, ठीक है। तो हम प्रोड्यूस करेंगे कुछ मैसेजेस को। यहाँ पे प्रोड्यूसर पे आके हम लिखेंगे कैट, हम लिखेंगे डॉग, हम लिखेंगे स्नेल, हम लिखेंगे एनीथिंग, टाइगर, एलिफेंट, एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमने 6 एनिमल्स के नाम लिखे हैं एंड लेट्स सी ऑन द साइड ऑफ आवर कंज्यूमर कि उसने कंज्यूम किया या नहीं। एंड ये तो प्रोड्यूसर ही है, हियर वी गो। तो कंज्यूमर ने स्टार्टिंग से सारा चीज़ कंज्यूम कर लिया है, कैट से लेके गोरिल्ला तक। तो सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ मुझे, ये है कंज्यूमर। वापस ध्यान से आपने देखा ही नहीं अभी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपने ध्यान से एक चीज़ मिस कर दिया शायद। कैट, डॉग, स्नेल, टाइगर, एलिफेंट एंड गोरिल्ला, ठीक है, प्रोड्यूसर में। ओके, कैट, डॉग, स्नेल, टाइगर। आप ऑर्डर्स देखो, मैं ऑर्डर की बात करना चाहता हूँ अभी,
कैट, डॉग, स्नेल, टाइगर, एलिफेंट, दोनों में सेम है क्या? कैट, डॉग, स्नेल, टाइगर, एलिफेंट एंड गोरिल्ला। ठीक है, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, बट अभी ऑर्डर सेम है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो आपने प्रोड्यूस करवाया है, मैंने 6 एनिमल्स के नाम लिखे अभी यहाँ पे, ठीक है। अब कंज्यूमर में क्या होता है कि उस जो एनिमल्स हमने प्रोड्यूस किया है उसका ऑर्डर्स वेरी करता है। मतलब जो मैंने लास्ट में लिखा था वो फर्स्ट में आ जाएगा, या मिडिल में जो था वो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ऐसे ऑर्डर्स वेरी करते हैं कभी कभी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम मैसेज प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो अब जाके मल्टीपल पार्टीशंस में स्टोर हो रहे हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहले हमारे पास क्या था, सिंगल पार्टीशन थे, तो ऑर्डर्स वेरी करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जो चीज़ है ना, अब मल्टीपल पार्टीशन है हमारे पास, ठीक है। अब जो मैसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अलग अलग पार्टीशन में जाके स्टोर हो रही हैं, ठीक है। अलग अलग पार्टीशन में जाके स्टोर हो रही हैं, वो चीज़ हम वेरीफाई करेंगे, बट इतना आपको समझना है। तो ऑर्डर्स अगर चेंज हो तो आपको समझ जाना है कि मैसेज अलग अलग पार्टीशन में है इसलिए। और देखो ऐसा नहीं होता है कि राउंड रॉबिन में आपका मैसेज शो करे। वो किसी भी ऑर्डर में कर सकता है। पार्टीशन से जब आप मैसेज को रीड करते हो, जब कंज्यूमर मैसेज को रीड कर रहा है पार्टीशन से, तो वो किसी भी ऑर्डर में कर सकता है। ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। समझ आई चीज़ें। अब आपको एक चीज़ देखना है, अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टर्मिनल है क्या? नहीं है। तो आई विल ओपन वन मोर टर्मिनल फ्रॉम हेयर। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा काफका लॉग्स में, बिन स्लैश काफका cd तो करो भाई साहब, cd बिन स्लैश काफका लॉग्स में आ गए हम। नहीं आए क्या? बिन क्यों करना है यार, सॉरी, tmp, ठीक है। ls कर दिया हमने ls किया। अब मैं जाऊंगा cd एनिमल्स 0 में आ गए हम। अब यहाँ पे डू ls किया हमने। अब वापस से आप क्या करोगे, इस लॉग फाइल को देखोगे। इस लॉग फाइल को मैं वापस से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा कैट एंड पेस्ट करो, कैट एंड पेस्ट। नाउ व्हाट यू विल सी हेयर इज सम डेटा। आपको क्या दिख रही है? पहले भैया ये तो खाली था, ये तो एम्प्टी पड़ा था एनिमल 0 वाला, लेकिन अब इसमें एक मैसेज स्टोर्ड है, सिर्फ एक मैसेज स्टोर्ड है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये क्या है? ये एक इम्यूटेबल अनरीडेबल फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट है। क्या बोला मैंने? इम्यूटेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते आप, और अनरीडेबल फॉर्मेट। लेकिन आपको मैसेज दिख रहा है कि गोरिल्ला भाई साहब जो मैसेज हमने भेजा था वो एनिमल 0 वाले पार्टीशन में जाके स्टोर्ड है। समझ आ गया चीज़? इतना समझ आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, cd डॉट ओके wait for a second. नो वरीज। तो हम अब क्या करेंगे, cd एनिमल्स 1, ठीक है। एनिमल 1 हमने किया, हम क्लियर करेंगे, एंड एनिमल्स 1 के अंदर हम करेंगे ls कर लिया। अब वापस से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे cd और ये लॉग वाला कॉपी करो एंड पेस्ट इट हेयर। मैं बस दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या चल रहा है। cd नहीं करना यार, कैट करना है। वेयर इज़ माई माइंड, रियली सॉरी।
तो आप यहाँ देखोगे कि अगेन वी हैव वन डेटा जिसमें कि टाइगर हमें दिख रहा है, ठीक है, हमें टाइगर दिख रहा है। तो वापस से सेम चीज़ ही है। अब मैं क्या करूँगा, एनिमल्स 2 पे जाऊँगा, ठीक है। हमें cd डॉट डॉट वापस से जाओ आप किस पे, cd एनिमल्स 2, ओके, एंड ls, ओके, एंड यहाँ पे विल डू कैट, पेस्ट दिस आउट, एंड हेयर वी हैव स्नेल। तो 3 मैसेजेस तो हमने देखी। और यहाँ पे देखो एलिफेंट, कैट, स्नेल, ये 3 जो है ना, देखो पहले जो हमें दिखा वो 2 अलग थे, 2 अलग थे, मतलब जो पहले के मैसेज थे वो अलग अलग पार्टीशन में, एक पार्टीशन में एक था, दूसरे पार्टीशन में फिर दूसरा था। लेकिन ये तीसरे पार्टीशन में मुझे क्या दिख रहा है कि 2-3 मैसेज स्टोर्ड हैं। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैसेजेस अलग अलग पार्टीशन में अपने हिसाब से स्टोर होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से स्टोर हो जाएंगे जाके। वो काफका खुद करता है कौन से मैसेज को किस पार्टीशन में रखना है। वैसे ये चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे रीड, मैसेज को रीड करेंगे स्पेसिफिक पार्टीशन से। जैसे यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक कहाँ तक हमने देखा, देखो यहाँ तक हमने देख लिया सीइंग डिटेल्स ऑफ लॉग्स तक। अब एक बात बताओ, इन तीनों का ऑफसेट नंबर क्या होगा। एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि जैसे कि हमारे पास 3 पार्टीशन हैं, ठीक है, अगर मैं cd डॉट डॉट करूँ, यहाँ पे ls करूँ, तो ये 3 जो पार्टीशन हैं, ध्यान से समझना मेरा क्वेश्चन, ये जो 3 पार्टीशन हैं, 3 फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, एनिमल 0, 1 एंड 2, इनके ऑफसेट का नंबर क्या होगा, ध्यान से बताना। इनके ऑफसेट का नंबर 0 होगा। क्या होगा, 0। ऐसा क्यों भैया, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफसेट नंबर इज सेम एज दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट पार्टीशन, क्योंकि अलग अलग पार्टीशन से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए ऑफसेट नंबर सबका सेम होगा। लेकिन अगर एक पार्टीशन के अंदर अलग अलग मैसेजेस पड़े हुए हैं तो हो सकता है उसका ऑफसेट अलग हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी सी देर बाद देखेंगे। बट अभी हम क्या देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन रीड मैसेज फ्रॉम स्पेसिफिक पार्टीशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हम स्पेसिफिक पार्टीशन से मैसेज को कैसे रीड कर सकते हैं, ओके। सो इन ऑर्डर टू डू दैट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट क्लियर दिस टर्मिनल, ओके, वेट, इसको काटो, वापस से हम न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। एंड व्हाट वी कैन डू इज, हमें रीड ही करना है ना, कंज्यूमर क्रिएट करना है, ठीक है। तो what we will do is bin slash kafka, okay, I just have to on my caps lock, bin slash kafka console consumer, kafka console consumer dot sh, okay, and thereafter we have to add a flag of bootstrap server, ओके, एंड देयर आफ्टर लोकल होस्ट हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, लोकल होस्ट 9092, एंड पार्टीशन डिफाइन करना होगा, पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशंस नहीं है यहाँ पे, पार्टीशन डिफाइन करना है कि किस पार्टीशन से आपको वो मैसेज रीड आउट करना है, ओके। तो लेट्स से आई वांट टू रीड मैसेज फ्रॉम पार्टीशन 1, एंड आपको याद होगा कि पार्टीशन 1 में मेरा सिर्फ एक एनिमल था, अब नाम मुझे याद नहीं बट एक एनिमल था, ठीक है।
और किस टॉपिक से करना है, डैश डैश टॉपिक एनिमल्स। ठीक है, अब कैसे करना है, फ्रॉम बिगिनिंग। ये सारे कमांड्स आप लोग लिख के रखना। ओके, अब जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो लेट्स सी क्या ये कंज्यूम करता है या नहीं करता। देखो मेरे पास क्या आया, जब मैंने ये कमांड रन किया तो मेरे पास दो चीज़ें आई, डॉग और टाइगर। मतलब ये है कि पार्टीशन 1 में भैया आपका डॉग और टाइगर वाला मैसेज स्टोर्ड था। जब आपने उसको कंज्यूम किया तो आपको वो मैसेज शो हो रहा है। परफेक्ट, इतना समझ आया। तो ये प्रोसेस है किसी स्पेसिफिक पार्टीशन से मैसेज को रीड करने का। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रीड मैसेज फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑफसेट नंबर। एक ऑफसेट नंबर मेरे पास पता है मुझे, उसके हेल्प से हम कैसे मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ। क्लियर। एंड स्पेसिफिक ऑफसेट से करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, मैसेज को कंज्यूम करना है हमें, हम लिखेंगे bin / Kafka कंसोल कंज्यूमर। आपको याद हो जानी चाहिए ये सारी कमांड्स। कंसोल कंज्यूमर .sh -- बूटस्ट्रैप सर्वर। बार बार इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें भी याद हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, लोकल होस्ट 9092। ओके, एंड पार्टीशन 1 से करना है भैया मुझे, -- टॉपिक एनिमल्स था, टॉपिक एनिमल्स है। एंड अब यहाँ पे आप डिफाइन करोगे -- ऑफसेट OFFSET। ऑफसेट हम 0 से लेते हैं। ठीक है, मतलब 0 ऑफसेट जिस मैसेज को असाइंड होगा वो मैसेज मुझे शो होगा। ठीक है, किया मैंने। अब देखो क्या मिलता है मुझे। अब मुझे मालूम है कि पार्टीशन 1 में 2 मैसेज थे। ठीक है, ओके, तो मुझे स्पेसिफिक ऑफसेट का दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसको क्लोज करो। अब हम ऑफसेट 1 करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने ऑफसेट 0 किया था, अब ऑफसेट 1 कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं ऑफसेट 1 में क्या आ रहा है। ठीक है, ऑफसेट 1 में सिर्फ और सिर्फ टाइगर आ रहा है। ठीक है, एक काम करो, अब हम पार्टीशन डिफाइन नहीं करते हैं। इसको क्लोज करो। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन डिफाइन नहीं करेंगे, पार्टीशन डिफाइन करना ही नहीं है। तो ये मुझे जितने भी ऑफसेट 1 होंगे, मतलब जितने भी अलग अलग पार्टीशन में जिनका ऑफसेट 1 होगा, वो मैसेज मुझे देखने को मिलेंगी अब। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था क्या? अच्छा, पार्टीशन तो देना होगा ना जब हम ऑफसेट डिफाइन कर रहे हैं तो। टॉपिक एनिमल ऑफसेट 1, बट ऐसा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता था। ऑफसेट इज स्पेसिफाइड, जब ऑफसेट देते हैं हम तो पार्टीशन तो देना होगा। ऐसा है क्या? बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट। ओके, नो वरीज। हम वापस ट्राई करते हैं इसको। when Kafka console consumer.sh bootstrap server local host 992 topic animals offset 1। पहले ये होता था ना, पहले आप पार्टीशन नहीं भी तो चलेगा, बट अभी स्पेसिफिक पार्टीशन शायद देना अनिवार्य है हमारे लिए। देखो वापस से प्रॉब्लम दे रहा है। तो यही प्रोसेस से आप लोग देख लेना। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टीशन से आपको देखना है तो -- पार्टीशन
3 पार्टीशन थे ना, पार्टीशन 2, ठीक है। पार्टीशन 2 में जो मौजूद हैं, अब क्या दिक्कत है भाई, इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज ऑप्शन। और यार वेट, मैं अभी क्या गलती कर रहा हूँ, पार्टीशन 2, ठीक है। अब देगा स्नेल एंड एलिफेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस पार्टीशन में मतलब मैसेज कौन सा पड़ा हुआ है, एंड स्पेसिफिक ऑफसेट के हिसाब से भी, ओके। एंड वापस अगर हम यहाँ पे ऑफसेट नंबर 0 करें, मतलब पार्टीशन 2 में ऑफसेट 0 में कौन सा है, तो कैट, स्नेल और एलिफेंट, ठीक है, समझ आ गया। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी स्पेसिफिक पार्टीशन से मुझे मैसेज रीड करने का, ठीक है। तो दिस लेक्चर विल बी टिल हेयर ओनली। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, एंड आई थिंक सारा कुछ हमने कवर कर लिया है जो भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। कोई भी तरीके का डाउट हो, यू कैन आस्क मी एंड विल सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग।